एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स या कार्बोनिल कंपाउंड्स की अमोनिया डेरिवेटिव से। तो अमोनिया डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये अमोनिया ही है, बट उसमें वन ऑफ द हाइड्रोजन जो है किसी ग्रुप से रिप्लेस्ड कर देते हैं। वो कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं वो हम अभी नेक्स्ट लाइन में बात करेंगे। तो जनरल रिएक्शन क्या है कार्बोनिल ग्रुप की? NH2Z से रिएक्शन और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और हमारा क्या बनेगा? यहां से H2 यहां से O निकलेगा और हमारे ये एक तरीके से एडिशन, मतलब एक तरीके से अमाइंस डेरिवेटिव्स बन जाएंगे और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। और Z विल बी ए हमारा एक कोई सा ग्रुप रहेगा। उस ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप पॉसिबल हो सकते हैं, उन पॉसिबल ग्रुप्स के बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले एल्काइल ग्रुप हो सकता है, समथिंग लाइक CH3, तो हम बोलेंगे उनको एल्काइल अमाइंस। OH रहेगा तो बोलेंगे हाइड्रोक्सिल अमाइन। NH2 रहेगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजीन्स। NHCOCNH2 रहेगा तो सेमी कार्बोजोन्स, फिनाइल हाइड्रोजीन्स, और इसको बोलते हैं 2,4-DNP रीजेंट। कभी कभी इसको ब्राडीज रीजेंट भी बोलते हैं, BRADY, ब्राडीज रीजेंट। ठीक है। जनरल मैकेनिज्म क्या है? प्रोटॉन की रिएक्शन, पहली बात तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये यहाँ पे अटैक करेंगे, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर अमोनिया डेरिवेटिव इस पे रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पर ये शिफ्ट हुआ और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा? प्रोटॉन रिमूवल होगा और फिर हमारे पास एक स्टेट बनेगी जिसमें H और OH जो है, H जो होगा नाइट्रोजन पे होगा, OH जो है कार्बन पे होगा, और फैसिलिटी ये जो है ये रिमूवल फैसिलिटी होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और -H2O प्लस निकलेगा और हमारा फॉर्मेशन होगा किस चीज का? अमोनिया डेरिवेटिव्स का। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक एक करके एक रिएक्शंस। तो सबसे पहले अमोनिया डेरिवेटिव या फिर इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन की अगर रिएक्शन करेंगे तो हमारा पहले ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? इमाइंस भी बोलते हैं, और इसको सिचफ इसके बाद में हम एनिलीन से रिएक्शन करेंगे तो भी यही होगा और इमाइंस बनेंगे। ठीक है, तो हम समझ पा रहे हैं 1 डिग्री अमाइंस से अगर हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिल एमाइंस। इनको क्योंकि इसमें H जो है OH से रिप्लेस्ड है अमोनिया का, अगेन वही सब होगा। इनको बोलते हैं एल्डोक्साइम्स। क्या बोलते हैं? एल्डोक्साइम्स। ठीक है, क्योंकि ये एल्डिहाइड से हैं। इसी तरीके से कीटोन से रिएक्शन करेंगे तो कीटोक्साइम्स बोलेंगे इनको। ठीक है, तो ये हम ऑक्साइम्स देख लिया, प्राइमरी अमाइंस देख लिया। नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोजोन्स। हाइड्रोजोन्स क्या होते हैं? NH2 ग्रुप की जब हम रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजोन्स डेरिवेटिव्स बनते हैं। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे रिएक्शन कर सकते हैं और हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। प्रोपेनॉन करेंगे तो भी हाइड्रोजोन्स डेरिवेटिव बनेंगे। नेक्स्ट क्या होंगे? फिनाइल हाइड्रोजोन। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, इसमें NH2 ग्रुप है बट यहाँ पे एनिलीन ग्रुप का एक सब्स्टिट्यूशन है, तो इनको फिनाइल हाइड्रोजोन्स ऑफ प्रोपेनॉल बोलेंगे इस तरीके से। अगर इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, ब्यूटेनॉन से रिएक्शन करेंगे तो फिनाइल हाइड्रोजन ऑफ ब्यूटेनॉन भी बोलते हैं। ठीक है, सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन करेंगे तो सेमी कार्बाजोन्स डेरिवेटिव्स बनेंगे, वही रिएक्शन है, बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हम अभी बेसिक बेसिक समझ पा रहे हैं कि इसमें वाटर रिमूवल होगा और उनके नाम भी हमें पता होना चाहिए, हाइड्रोजोन, सेमी कार्बाजोन्स।
इंपॉर्टेंट है 2,4-DNP रिएक्शन, इसको बोलते हैं बराडीज रीअरेंजिंग। हम कभी भी हमारे ग्रुप में एल्डिहाइड कीटोन्स का ग्रुप अगर है तो 2,4-DNP टेस्ट हम बार बार करते हैं पता लगाने के लिए कि हमारे पास में कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं कि नहीं है। क्या करते हैं, ये रीजेंट जो होता है, ये रीजेंट एक पीपीटी बनाता है। 2,4-DNP डेरिवेटिव जो होते हैं और ये कलर्ड होते हैं, तो ये होता है फिनाइल हाइड्रोजन की तरह ही है, लेकिन ये नाइट्रो ग्रुप की, मतलब ये इस नाइट्रो मतलब ये जो कंपाउंड है ये कलर्ड होते हैं। तो इथेनॉल होगा तो कोई कलर आएगा, एसीटोन होगा तो कोई और कलर आएगा, साइक्लोहेक्सेनोन होगा तो भी कोई कलर आएगा। इस टेस्ट को बोलते हैं बराडीज टेस्ट भी बोल देते हैं या बराडीज रीजन भी बोल देते हैं। और डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनैलिटी, कैसा एल्डिहाइड कीटोन आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये उसी तरीके के कलर प्रोड्यूस करता है। इन जनरल रेड कलर के पीपीटीज आते हैं। ठीक है, तो हमने एक और लेक्चर पूरा किया। हम समझे कि एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शंस जब इनके साथ में करते हैं तो हमारे साथ में हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे कुछ और भी, ठीक है, कुछ और रिएक्शंस के बारे में। आई गेस रिएक्शंस वाले पार्ट अब खत्म होने वाले हैं। फिर मैं एक नेम रिएक्शंस की सीरीज पूरी चलाऊंगा, उसके बाद कोशिश करूंगा रीअरेंजमेंट की एक सीरीज चलाऊं, उसके बाद रिडक्शंस, फिर ऑक्सीडेशंस, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक में ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करूंगा, कवर करूंगा। फिर कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना ज्यादा मैं वीडियोस बना सकूं। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई हो। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।